दोस्तों, एक बीमार बच्ची ने कैसे अमेरिकन डॉक्टर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। रमजान में इस कहानी को सुन करके आप सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसा सच्चा वाकया है जिसको पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। गुजारिश है कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अमेरिका में रहने वाला एक डॉक्टर जो किसी भी मजहब पर ईमान नहीं रखता था, वो सिर्फ साइंस को ही अपना मजहब मानता था। वो उस वक्त तक किसी बात पर यकीन नहीं करता था जब तक कि साइंस उसकी गवाही न दे दे। वो अपने दौर का अमेरिका में सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, मगर उसके बावजूद 1990 में उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया और अल्लाह ने उसे अपनी एक कुदरत की एक ऐसी निशानी दिखाई जिसने डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मगर बकौल उसके होश संभालने के बाद वो एक दिन भी ईसाई नहीं रहा। वो किसी खुदा के कायल नहीं थे। वो न सिर्फ अमेरिका के बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट बल्कि पूरे बर्रे आजम शायद अमेरिका में उनके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देते। उनकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में थी, मगर यही अहम तरीन हॉस्पिटल और उसकी सहूलियात एक दिन उनके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी थी। ये साल था 1990 का, जब उनके घर में उनकी दूसरी बेटी हाना की पैदाइश हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। उसके दिल के शरियानों में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से उसके बदन को ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन का कहना है कि मैं बजाते खुद एक डॉक्टर था और मुझे मालूम था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। उसका बदन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। उसका इलाज सिर्फ ये था कि उसकी चीर फाड़ करके उसे तब्दील किया जाए। मगर पहली बात यह है कि उसकी ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं थी, और दूसरी बात यह कि अगर ये ग्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए, अभी साल 2 साल बाद भी ग्राफ्टिंग करनी होगी। वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जिंदगी लेकर के मेरी बेटी आई थी, और उस वक्त उसकी जो हालत थी उसमें मैं बतौर बाप उसकी चीर फाड़ तो नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने एक निहायत स्पेशलिस्ट कामयाब डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बनाई और मैं ऑपरेशन रूम में बने एक इबादती कमरे में चला गया। ये कमरा हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया था। इस कमरे में किसी मजहब की कोई निशानी नहीं थी, अलगर्ज की वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया था, जहां वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे जब तक कि उनका मरीज ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल न किया जाता। उससे पहले डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनकी अपनी जान पर बन गई थी तो ये कमरा भी उनके लिए एक मजहबी अहमियत इख्तियार कर गया था। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मैंने आज तक जो चाहा उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, मगर आज कुदरत के सामने मैं बेबस हूँ। न तो साइंसी टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती थी और न ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जिंदगी बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और उस नादीदा हस्ती को पुकारा जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकिर था। ऐ खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर ये भी जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा और आज मेरी बेटी तेरे दरबार तक ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो तू मेरी मदद फरमा। सबने जवाब दे दिया है, अगर मेरी बच्ची को कोई बचा सकता है तो सिर्फ उसका बनाने वाला ही उसे बचा सकता है, जिसने उस बच्चे की तख्लीक फरमाई है। ऐ खालिक, मैं सच्चे दिल से तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू मेरी बच्ची को ठीक फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहिब स्टडी करके उनमें से तेरे पसंदीदा मजहब को इख्तियार कर लूंगा और सारी जिंदगी तेरा बंदा बन करके रहूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। मैंने सच्ची नीयत से ये वादा किया और ऊपर ऑपरेशन रूम में आया। मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय लगा होगा, मगर जब मैं ऑपरेशन रूम में आया तो वहाँ की बदली हुई फिजा को एक लम्हे में मैंने महसूस कर लिया। वहाँ अफरा तफरी के बजाय सुकून और इत्मीनान का माहौल था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला कि बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, खून का दौरान सही हो गया है। और उस दौरान खून के सही होने की वजूहात जो वो बयान कर रहा था, जब मैंने सर घुमाकर सारे डॉक्टरों को देखा तो उनमें से किसी के चेहरे पर इन बातों पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मुझे मालूम था कि ये सिर्फ बातें हैं, उनमें से हकीकत नाम कुछ भी नहीं। अलबत्ता मुझे एक चीज का इल्म हो गया था कि मैंने जो डील अपने खालिक के साथ की थी वो मंजूर कर ली गई है और ये बीमारी उसी खालिक की तरफ से सही हुई है। सन 2014 में मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मुझे अपना वादा अच्छी तरह से मालूम था। मैंने दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब को स्टडी किया, उन पर रिसर्च की। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ईसाइयत, यहूदियत समेत कई धर्मों की किताबें भी पढ़ी और उनके धर्म गुरुओं से मुलाकात भी की, लेकिन मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं था। इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था और जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया मेरे दिल और दिमाग के दरवाजे खुल गए। तो इस तरह से अमेरिका के मशहूर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने इस्लाम कबूल किया था।